प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरण मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु लगन तन, बंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु लगन तन, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदिता त्रिभुवनिंद्र परिपूज्यम्। वोच्छं अणुविहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, आचार्य स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। लोकानुप्रेक्षा की चर्चा इसमें अपनी चल रही है, और लोकानुप्रेक्षा में लोक के स्वरूप में षड द्रव्यात्मक लोक के अंतर्गत जीव द्रव्य की चर्चा यहाँ चल रही है। जीव का स्वरूप पहले अशुद्ध न से कहें, आगम अपेक्षा से कहें, संसारी जीव का स्वरूप यहाँ बताया गया। और अब जीव का द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से, अध्यात्म की अपेक्षा से वास्तव में जीव का कैसा स्वरूप है वो यहाँ बताया जा रहा है। पहले पर्याय की अपेक्षा से चर्चा चली थी, पर्याप्त अपर्याप्त जीव समास मार्गणाएं सब संख्याएं वगैरह, तो पर्याय की अपेक्षा से चर्चा थी। अब यहाँ जीव का फॉर्मेशन है, एक्चुअल में जीव है कैसा, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से जीव के स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही है। तो अन्य मत वाले सांख्य, न्यायिक और चारवाक, वो मत वाले कैसा कैसा आत्मा के स्वरूप को मानते हैं। तो यहाँ पहले निषेधात्मक नेगेटिव रूप से बताया आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है, और जब नेगेटिव बताते हैं तो साथ में पॉजिटिव भी आता है कि आत्मा तो ऐसा है। तो जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा पूरे लोक में फैला हुआ है, तो आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा तो अपने में ही, ज्ञान अपने में ही रहता है, ऐसा बताया। इसी तरह से जो चार्वाक मानते हैं कि आत्मा तो बस जीव क्या है कि पंचभूतों से मिला हुआ ही है, वही जीव है, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, उससे अलग ज्ञान, वो कोई अलग है, सुख दुख को भोगने वाला, इंद्रिय विषयों को भोगने वाला, ये कोई और है, अलग है, ऐसा देखो जानो। ये साथ में समझ लो, उपदेश डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन वो अपने को इनडायरेक्टली उसमें उपदेश भी दे रहे हैं। ये सारी चर्चा करने के बाद में द्रव्य और गुण अभेद है कि भेद है, और सारी चर्चा करने के बाद में अब जीव के कर्तृत्व की चर्चा यहाँ चल रही है कि जीव किसका कर्ता होता है। तो कर्ता होता है, फिर भोक्ता होता है, किसमें एकत्व ममत्व करता है, चारों चीजें एक साथ ही चलती, चार मान्यताएं एक साथ होती है। जहाँ अगर कर्तृत्व है तो वहां एकत्व ममत्व भोक्तृत्व भी होगा, जहाँ एकत्व है वहां ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व भी होगा ही। तो इसमें 188वीं गाथा की चर्चा अपनी हो गई है कल लगभग पूरी। एवं गाथा और उसका अर्थ पढ़ लेते हैं तो बाकी, और आप लोगों को किसी को कुछ अगर समझ नहीं आया हो कल के विषय में तो पूछ सकते हैं। देखिए गाथा नंबर 188,
जीवो हवे कत्ता। पेज नंबर है 85 कार्तिकेयन अपेक्षा में। जीवो हवे कत्ता सर्वं कर्माणि कुर्वते जम्हा कालाइलधिजुक्तो संसारम पुनैमोक्षं च। क्योंकि यह जीव सब कर्म अनुकर्मों को करता हुआ अपना कर्तव्य मानता है, अपना कर्तव्य मानता है, इसलिए करता ही है, सो अपने संसार को करता है। सब कर्म नोकर्म को करता हुआ कि मैं करता हूँ ऐसा मानता, अपना कर्तव्य मानता है, यानी मैं इनको करता हूँ, ये मेरे करने योग्य हैं, इसलिए वो संसार का करता है। और काल आदि लब्धि से युक्त होता हुआ अपने मोक्ष को भी आप ही करता है। जब कभी काल आदि लब्धि से सहित होता है, यानी जब उसके योग्यता आती है, काल आता है, तब वो मोक्ष को भी करता स्वयं ही होता है। तो काल आदि लब्धि से युक्त होता हुआ, उसमें अकेला काल लब्धि की बात नहीं है, पांचों ही समवायों की बात है। क्योंकि जब भी कार्य होता है तो किसी एक कारण से नहीं होता है। कल ही हमने चर्चा की थी, यहाँ प्रश्न उठाया था कि मोक्ष का जो उपाय हो रहा है वो काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है, कि मोहादि का उपशम होने पर यानी निमित्त से होता है, या अपने पुरुषार्थ करने से होता है। तो जो काल लब्धि और होनहार है, यदि उससे काम होता है तो वो तो पराधीन है। जब काल आएगा, जब काम होना होगा तब होगा। हमको उपदेश ही क्यों देते हो? निमित्त से होता है तो निमित्त जब आएगा तब काम होगा, जब कर्म के उपशमादि होंगे तब होगा। हमको उपदेश क्यों देते हो? और पुरुषार्थ से होता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, कोई पुरुषार्थ कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो उसका जवाब ये दिया कि जब भी एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, तो जब भी कार्य होता है तो वहां सारे ही कारण मिलते हैं, और अगर नहीं होता है तो कोई भी कारण नहीं मिलता है। बस मुख्यता की बात है कि कौन से कारण को हाईलाइट किया जा रहा है, वो चर्चा यहाँ कही थी। तो जिस जिस कार्य कारण से, तीन प्रकार के कारण कल बताए थे। कौन कौन से तीन प्रकार के कारण बताए थे चेतना जी? कल थे आप? मैं नहीं थी, बट मैंने क्लास कर लिया। बोलिए, तीन कारण कौन से? तो जिस जिस कार्य के नहीं होने पर, जिनके नहीं होने पर तो कार्य नहीं हो, पर उनके साथ होने पर भी कार्य हो सकता है, जैसे मुनि दशा। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर हम्म। जिनके होने पर कार्य कार्य नहीं हो, कार्य जिनके होने पर भी कार्य नहीं हो, जिनके होने पर भी कार्य हो और नहीं होने पर भी कार्य होता है। जैसे हम अनशन तप ये सब करते हैं, हाँ, तो मतलब अगर हम करें तो भी कार्य हो, मोक्ष प्राप्त हो सकता है, और नहीं करें तो भी मोक्ष प्राप्त हो जिनके सकता होने पर भी कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो, और है। हाँ, जिनके नहीं होने पर भी कार्य हो हो सकता है। सकता है। हाँ, मतलब और अनिवार्यता नहीं है, जो नहीं होगा तो भी कार्य हो सकता है, और हो तो भी कार्य हो सकता है, ऐसा। और जिनके नहीं होने पर कार्य नहीं हो सकता है, और जिनके होने पर ही कार्य होता है, जैसे कि बढ़िया, रत्न। बढ़िया। जिनके नहीं होने पर कार्य नहीं ही होगा, और जिनके होने पर कार्य अवश्य होगा, जिनके होने पर अवश्य होगा, यानी रत्नत्रय। मोक्ष जाने की बात है, मोक्ष जाने रूप कार्य है, तो रत्नत्रय होगा तो मोक्ष जाने रूपी कार्य। रत्नत्रय मोक्ष का मूल कारण है, तो मोक्ष जाने का कार्य अवश्य होगा। और मुनि दशा कैसा कारण है कि मुनि दशा के बिना मोक्ष नहीं होगा, लेकिन मुनि दशा हो जाए तो मोक्ष हो ही जाएगा, उसकी भी गारंटी नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मोक्ष का उपाय कहा गया है, उस जो मोक्ष का उपाय जो कहा गया है, यदि उसका पुरुषार्थ पूर्वक उसका उद्यम करता है। मोक्ष का उपाय असली क्या कहा? अब इन तीनों में से बताना है आप लोगों को। मोक्ष का असली उपाय क्या है? मुनि दशा है, तपश्चरण है, कि रत्नत्रय है? मोक्ष का असली उपाय क्या है? मुनि दशा, तपश्चरण, की रत्नत्रय? सबका जवाब सही है, समझ में आ गया सबको? रत्नत्रय मोक्ष का असली उपाय है। अब हम मोक्ष जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम तो इतने दिन हो गए मुनि बने हुए, मोक्ष ही नहीं हो रहा अभी तक। तो या आपने उपाय क्या किया है कि इतने दिनों से इतनी तपस्या कर रहे हैं, कोटि जन्म तप तपे,
इतनी तपस्या करे, इतने उपवास कर लिए, इतने तो भूखे मर लिए, एक टांग पे खड़े हैं, मोक्ष ही नहीं हो रहा है, कि वो कारण ही नहीं है। और अगर रत्नेत्रय होगा, मतलब प्रश्न क्या था कि पुरुषार्थ तो कोई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, उपदेश सबको मिल रहा है, तो पुरुषार्थ, और सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसा भी कह सकता है, लेकिन तुम पुरुषार्थ किसका कर रहे हो? वहां आगे प्रकरण दिया मोक्षा प्रकाशक में, अन्यथा पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि चाहे तो कैसे हो। और वो जो लाइन दी है ना, वो किसके लिए दी है? उसने प्रश्न किया है कि द्रव्यलिंगी तो इतना पुरुषार्थ करता है, कि द्रव्यलिंगी जो पुरुषार्थ करा, द्रव्यलिंगी मतलब बाहर में मुनि दशा हो गई, और इतना कठोर तपस्रण की चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्च भूर के, तो भी आंख का कोना लाल नहीं हो, इतना ऐसे मंद कषाय तपस्रण ऐसा, तो उसके लिए लिख रहे हैं टोडरमल जी साहब कि अन्यथा पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि चाहे तो कैसे हो, यानी इतना कठोर तपस्रण और ऐसी मुनि दशा धारण कर ली, लेकिन रत्नत्रय प्रकट किया नहीं। तो वो जो पुरुषार्थ कर रहा है वो कैसा कर रहा है? वो उल्टा पुरुषार्थ कर रहा है, वो पुरुषार्थ ही नहीं है। तो पुरुषार्थ का स्वरूप तो समझना पड़ेगा ना, कि किस कार्य के लिए पुरुषार्थ क्या है। मोक्ष जाने का पुरुषार्थ क्या है? कि रत्नत्रय की प्राप्ति करना, तो वो तो पुरुषार्थ है। तो यदि ये कारण आप मिलाओगे, अगर रत्नत्रय है, तो उसकी कालब्धि भी आएगी, उसकी होनहार भी है ही, मोक्ष जाने योग्य, उसको निमित्त भी मिलेंगे, उसके कर्मों के उपशमादि और बाहर में मुनिदशा आदि जो भी निमित्त है वो भी उसको मिलेंगे, स्वभाव है ही। तो यदि यथार्थ जो कार्य का असली कारण है, जो मोक्ष का असली उपाय है, यदि पुरुषार्थ पूर्वक उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, तो उसके कालब्धि, इसमें से पढ़ रही हूँ मैं 86 पेज पे, जो फुटनोट पे नीचे से तीसरी चौथी लाइनें हैं वहां पे, कि जो जीव पुरुषार्थ पूर्वक जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके कालब्धि और होनहार भी हुआ, उसके कर्म का उपशमादि भी हुआ है, तो वो ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सब कारण मिलते हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ से उपाय कौन सा कर रहा है, कि उपाय सही समझना पड़ेगा कि उपाय है क्या। अब गलत उपाय को उपाय मानो, दूध में चम्मच भर भर के घोले जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं, मीठा ही नहीं हो रहा, कि उपाय तो देखो घोल क्या रहे हो, कि वही सफेद सफेद बारीक बारीक, कि तुम नमक घोल रहे हो तो मीठा कैसे होगा। उपाय तो सही करना। हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं, ये तो उल्टा पुरुषार्थ है। जितना डालोगे, जितना और घोलोगे, उतना दूध बिगड़ता जाएगा। तो ये अन्यथा पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि चाहे, फल चाहे, तो कैसे होगा? तो यथार्थ पुरुषार्थ करे। इसलिए जब ये प्रश्न होते हैं ना कि सब निश्चित है, फिर पुरुषार्थ का क्या होगा, ये और वो है, तो वो पुरुषार्थ का स्वरूप ही नहीं जानते हैं, किस कार्य के लिए क्या पुरुषार्थ है, वो समझते ही नहीं है। वो इसीलिए मैंने उस दिन उनको कहा था, रटा रटाया प्रश्न है, स्वरूप समझते नहीं है, इसलिए खाली बस प्रश्न करने के लिए प्रश्न है, सेट है प्रश्न। वास्तव में यदि स्वरूप समझ ले ना पुरुषार्थ का और क्रमबद्ध का, तो प्रश्न होगा ही नहीं, होगा ही नहीं प्रश्न। लेकिन ना क्रमबद्ध का स्वरूप समझते हैं, ना पुरुषार्थ का स्वरूप समझते हैं, कार्य क्या है, कारण क्या है, समझते नहीं है, और खाली अपनी उठा पटक को इधर से उठा के उधर पटकना, इसको पुरुषार्थ समझते हैं। वो वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। अब समझ में आया कि मोक्ष का पुरुषार्थ क्या है। इसलिए इसलिए यहाँ समझ लीजिए, अध्यात्म में बाहरी ये छोड़ दो वो छोड़ दो, बाहरी इसकी मुख्यता नहीं है, क्रियाकांड की मुख्यता नहीं है। यद्यपि वो सब होता है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन सब में पहले से पहले, प्रथम में प्रथम अपनी आत्मा को जानने का उपाय करना, ये असली पुरुषार्थ है। और जब ये होगा, जिसको अपने आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा, जिसको मैं जीव हूं ये समझ में आएगा, उसको बाहर में अन्य भी जीव हैं, वो जीव समझ में आएंगे, तो उन जीवों के प्रति दया का भाव, समानता का भाव, वो सहज आएगा। और जब वो आएगा, तो बाहरी क्रिया में भी यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति उसके होगी ही होगी, और वो यथार्थ होगी। और खाली बाहर में प्रवृत्ति में लग गए, और प्रवृत्ति में लगकर अपने जीव का पता नहीं है, तो परजीव का भी ज्ञान नहीं। जिसको मैं जीव हूं ये खबर नहीं है, उसको परजीव की भी खबर नहीं है, उससे सच्ची दया पल भी नहीं सकती है, यथार्थ अहिंसा का पालन उससे हो भी नहीं सकता है। इसलिए
खाली क्रिया कांड में और उसमें लगे रहे और यहाँ अपने स्वरूप की खबर ही नहीं रही, तो वो अन्यथा पुरुषार्थ है। और फिर सोच रहे हैं हम इतने सालों से मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ना तो शांति मिल रही है, थोड़ी भी लौकिक भी, कषाय की मनता वाली भी, ना सम्यक दर्शन हो रहा है, तो कैसे होगा? जैसे वो द्रव्यलिंगी अन्यथा पुरुषार्थ कर रहा है, वैसे हम अन्यथा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं। अब हम तो 3-3 4-4 घंटे पढ़ते हैं, कि पढ़ने पर भी पढ़कर केवल पढ़ ही डालते हैं, पढ़ ही डाल रहे हैं। ये भी तो एक क्रिया ही हो गई ना, इसको भी तो एक रूटीन, जैसे वो क्रिया है, कार्यक्रम, मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है इतनी देर, ऐसा ये एक कार्यक्रम अगर इसको बना रखा है, तो ये भी कोई यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। जब तक उसके संबंध में विचार चिंतन मनन अंदर में यदि वो भीगेगा नहीं परिणाम, तब तक उपलब्धि होने वाली नहीं है। तो यथार्थ पुरुषार्थ क्या है वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कहा कि जब उसकी कालादि लब्धि आती है, तो कालादि लब्धि शब्द दिया है, लेकिन वास्तव में यथार्थ पुरुषार्थ जब होता है तो काल लब्धि और होनार, वो तो क्या है, जो कार्य होता है उसी का नाम होनार है, और जिस समय होगा वही उसकी काल लब्धि हो जाएगी। तो यथा निमित्त भी उसी समय अपने आप ही जो होगा सामने, उसी को निमित्त तो क्या है, परद्रव्य है, तो वो अपने आप ही, और कर्म के उपशम आदि उसके हुए ही। कल अपन ने देखा था कि जिसको ये आत्म स्वरूप का चिंतन मनन विचार करने का भाव आ रहा है, तो भाव ही कब आ रहा है कि जब उसके कर्म कषाय मंद हुई हैं, तब तो आ रहा है। कर्मों का तीव्र अनुभाग चल रहा हो, पाप प्रकृतियों का संक्लेश की अधिकता हो, तो सुहाता नहीं है। पाप कर्म के उदय में जिनवाणी न सुहाए, के ऊंघे के लड़ मरे, के उठ के भग जाए, ऐसा चलता है। जब तीव्र कर्मों का तीव्र उदय होता है, तो फिर जिनवाणी की बात सुहाती नहीं है। और मोक्षा प्रकाशक में उदाहरण दिया कर्मों का तीव्र उदय, नदी का प्रवाह का वहां उदाहरण दिया कि यदि नदी में कोई व्यक्ति बह रहा है, डूब रहा है, और बहुत तेज फ्लो है, बहुत तेज प्रवाह है, और बहुत अच्छा स्विमर कितना बड़ा ही हो, स्विमिंग जानता हो, लेकिन तेज प्रवाह में हाथ पैर चलाएगा तो कुछ नहीं हासिल होगा, उल्टा थक और जाएगा। इतना पानी का फ्लो आ रहा है, हाथ पैर चला चला के कि नहीं मैं तो तैर लूंगा, तो थक जाएगा, वो फ्लो तेरे को बहाता ही जाएगा। तो जब फ्लो मंद हो, जब कर्मों का उदय मंद पड़े, यानी पानी का प्रवाह मंद हो, फिर हाथ पैर चलाए, तो किनारे जा सकता है। तो अभी कर्मों का जब अभी हमारे क्या है, ये मंद उदय है, सबके मंद उदय है, कि आप जानते नहीं हो हमारे घर की परिस्थिति कैसी है, ये कुछ नहीं है। कर्मों का नरक में हो सकता है, वहां फ्लो मंद हो सकता है नरक में। तो यहाँ क्या है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं। नरक जैसी स्थिति जहाँ एक क्षण की फुर्सत नहीं है, वहां पर जीव विचार कर सकता है। और वो विचार कब कर रहा है, उसका फ्लो कर्मों का मंद हुआ है तब कर पा रहा है। और उसके भी प्रायोगिकता लब्धि में आता है, इस प्रमोशन समय तो करेगा, प्रायोगिकता लब्धि आएगी, 5 लब्धि पूर्वक होगा ना, तो उसके भी कर्मों की स्थिति शिवक्षम लब्धि में ही वहां कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणाहीन होकर आ रहा है, और अंत्य कूड़ा कोड़ी की स्थिति हो गई है। नरक के नारकी के भी ये सब काम हो सकते हैं। तो अपने तो पहले से इतने मंद हैं, अपने को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, खाली बहाने हैं बस बाहर की परिस्थितियों के, कि इनके तो बहुत अच्छा है, उनके तो बहुत व्यवस्था है, हमारे सब ऐसे ही है। ये कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है, सब अच्छा है। तो इस प्रकार से ये जीव अपने संसार को भी स्वयं करता है और मोक्ष को भी स्वयं करता है। जीव स्वयं करता होता है, अपने विकारी भावों का भी कर्ता स्वयं है, और अपनी निर्मल पर्यायों का भी कर्ता जीव स्वयं है, क्योंकि वो उसका परिणमन है, अपने परिणमन का कर्ता जीव स्वयं है। ये यहाँ कह रहे हैं। अब अगली गाथा में भोक्ता बता रहे हैं कि जीव भोक्ता किसका है। गाथा नंबर है 189, पेज नंबर 86 पर है। जीवो विहवै भुक्ता कम फलम सो विभुज्यते जम्हा कम विवायम विविहम सोविय भुंजेदि संसारे। जीवो भी हवई भुत्ता,
क्या कह रहे हैं, जीवो यानी जीव, हवई यानी होता है, भुक्ता यानी भोक्ता, जीव भी यानी ही, हवई होता है, भोक्ता यानी भोक्ता। कर्म फलम किसका, कर्मों के फल का। सोवी भुंजदे जम्हा, जम्हा यानी चूंकि, क्योंकि, क्योंकि ये जीव कर्म फल को भुंजदे यानी भोगता है, जीव कर्म फल को भोगता है, इसलिए जीव ही भुगता यानी भोगता होता है। कर्मों के फल को भोगने वाला कौन है, संसार में कर्मों के फल को जीव स्वयं ही भोगता है, इसलिए वो ही भोगता है। जो भोगता है, देखो यहाँ हिंदी में देखो, यहाँ भोगता शब्द लिखा है और यहाँ भोगता, थोड़ा सा अंतर मतलब बोलने में या लिखने में, कि संसार में कर्मों के फल को कौन भोगता है, कि जीव ही भोगता है, इसलिए भोक्ता कौन है, वो भोक्ता, वैसे तो एक ही बात है, भोक्ता कहो भोक्ता कहो, लेकिन संस्कृत के हिसाब से तो संसार में जो इसके कर्मों के फल को भोगता है वही जीव, जीव ही उसका भोगता है। कम विवायम, अ, कम विवायम विविहम, जो विविहम यानी अनेक प्रकार के कर्मों के विपाक हैं, विवायम कर्मों के जो अनेक प्रकार के विपाक हैं, सो विय भुंजेदी संसारे, संसारे यानी संसार में, सो यानी वह, भी यानी ही, भुंजेदी यानी उसको भोगता है। देखिए तो शब्दों के अर्थ हो गए। अर्थ क्या है, अन्वयार्थ देखिए। जम्हा क्योंकि, जीवो भी कम फलम भुंजदे, जीव कर्म फल को भोगता है, कहाँ भोगता है, संसार में, जीव संसार में कर्म फल को भोगता है। सो भी भुगता हवई, इसलिए भोगता भी यही है। और सो भी है संसारे, और वह ही संसार में विविहम कम्म विवायम भुंजेदी, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के, जो सुख दुख रूप अनेक प्रकार के कर्मों के विपाक यानी फल हैं, उसको भोगता है। यानी वही बात को समझ लो, रिपीट करके बोल रहे हैं कि जीव कर्मों के फल को संसार में भोगता है, और वो कैसे हैं कर्मों के फल, वो अनेक प्रकार के हैं, सुख दुख रूप हैं। ऐसे जो कर्मों के फल को जीव ही भोगता है, इसलिए भोगता भी ये जीव ही स्वयं है। देखो पीछे कर्ता किसके लिए कहा था, कि अनेक प्रकार के कर्म नो कर्म, सबम कर्माणि कुव्वदे, सब कर्म नो कर्म को का कर्ता कौन है, वो जीव है संसार अवस्था में, इसलिए वो उसका करता है। अब ये कर्म नो कर्म का फल कौन भोगता है, ये जो कर्मों का उदय आ रहा है उसका फल कौन भोगता है, कि वो फल भोगने वाला भी जीव ही है, और कोई नहीं भोगता है। कर्मों का कर्ता क्यों था जीव, क्योंकि जीव ने ही अपने मोहरागदेश परिणामों से वो कर्मों को बुलाया था। वो कर्म क्यों आए थे, क्यों बने थे, कि जीव के मोहरागदेश परिणामों के निमित्त से ही तो वो कर्म आए थे ना। तो इसलिए वो कर्मों का कर्ता, वो परिणाम, वो परिणाम उन कर्मों के कर्ता है। वो परिणाम किसके थे, वो परिणाम जीव के थे, इसलिए जीव ही उनका कर्ता। अब जो, देखो एक नियम है, नियम क्या है, कि जो कर्ता होता है वही भोगता होता है, जो कर्ता होता है वही भोगता होता है। और नयों में भी अपन जब नए पढ़ते हैं, जिस नए से कर्ता होता है उसी नए से भोगता होता है, वही नए लगता है। तो जो करता है वही भोगता है, दुनिया का नियम है ना, जो करेगा वो भरेगा। तो ये कर्मों का कर्ता कौन था, कि जीवो ही हवे ही कहा था, जीव ही अपने कर्म नो कर्म का करता है। इसलिए जब, अब वो कर्म नो कर्म क्या है, कि वो समय आने पर वो फल देते हैं। अब उनके फल हैं अनेक प्रकार के, घातिया कर्मों के फल, लता दारू अस्थि शैल रूप, अघातिया कर्मों के पुण्य और पाप रूप नीम कांजीर विष हलाहल, ये जो उनके फल आ रहे हैं, तो उन फलों कर्म के फल का भोगने वाला भी वो जीव स्वयं ही होता है, ये यहाँ पर बताया है। देखो इसमें द्रव्य संग्रह की गाथा बोलेंगे, भोक्ताधिकार वाली।
बोलो प्रीति। व्यवहारा सुख दुःखं पुग्गलकम् फलं पभुञ्जेति आदानिच्छेन दो चेदन भावं खुआदस। देखो ये जो जीव अपने ये कर्मों के फल का भोगता जो कह रहे हैं, वो कौन से नय से कह रहे हैं? व्यवहारा, व्यवहार से ये सुख दुख का भोगता है, क्योंकि वो उन कर्मों का कर्ता, जो द्रव्य कर्मों का कर्ता, वो किस कैसे था? उग्गल कम्मा दीनम कत्ता, व्यवहार दो पहले कहा था। और निश्चय से अपने चेतन भावों का यानी अशुद्ध भावों का करता था, और शुद्ध नय से अपने शुद्ध भावों का करता है। ऐसे ही ये जो सुख दुख हो रहे हैं, ये सुख दुख का जो भोक्ता जीव को कहा जा रहा है, ये व्यवहार से, व्यवहारा सो दुखम, व्यवहारा सो दुखम, क्या था शब्द, बोली सुल्तान की क्या था? व्यवहारे सूर्य दुःखं पुग्गलकं फलं भुञ्जेति आदानिच्छेनेदो चेदनुभावं क्वादस्य। तो भोगने में भी चेतन भावं को आदत से अपने चैतन्य भावों का निश्चय से है, और जो पुद्गल कर्मों के फल का भोगता है वो क्या कहा है? व्यवहार नय से है। तो जिस नय से करता था उसी नय से उसका भोगता है। जिसने भाव किए थे, जो भी प्रदोष निंदा मात्सर्य अंतराय आसादन उपघात, जो भी दुख शोक तापा क्रंदन, ये जो भी भाव किए, तो उनसे जो भी ज्ञानावरणादि कर्म बंधे, तो जब वो कर्मों का उदय आएगा, तो उस उदय को भोगने वाला कौन हुआ? कोई दूसरा जीव भोग सकता है क्या? किसी ने कर्म बांधे हो और हम दे जाएं, ऐसे होता है? हमारे हम तो बाहर जा रहे हैं और हमारे फ्रिज में आम बच गए, तो ये आप काम में ले लेना, पड़ोसी को दे जाएं। तो ऐसे हमारी तो आयु पूरी हो गई, हम तो मुंह जा रहे हैं, ये कर्म बच गए, अच्छे हैं, बढ़िया है, बिल्कुल पुण्य प्रकृतियां बची हैं, तो जरा अड़ोसी पड़ोसी को किसी को दे जाए कि तुम भोग लेना। सब वही पूरा करना पड़ता है, समुद्घात कर कर आके किसी को दे के नहीं जा सकते कि अगल बगल में रिश्तेदार बैठे हैं, वो भी अभी मुनि दशा में है, तो किसी को दे जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वो भोक्ता, वो चाहे अच्छे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो, कोई से भी हो, वो जीव स्वयं ही जो करता है वही उनका भोक्ता होता है। तो व्यवहार से अपने सुख दुख का भोक्ता है, निश्चय से अपने जो भाव हुए उन भावों का भोगता है अशुद्ध निश्चय से, और निश्चय से वास्तव में जो अपना शुद्ध परिणमन, जो ज्ञान दर्शन आदि का जो परिणमन है, उसी का भोक्ता जीव होता है। जो जिस समय जो भाव होता है ना, जिस समय भाव हुआ, क्रोध का परिणाम आया, तो उसका कर्म बंधेगा, उसका फल बाद में आएगा। ये तो उधार का काम है, ये तो उधारी का काम है। जिस समय क्रोध का परिणाम आया, उसी समय उसका फल आता है कि नहीं आता है? एक सूक्ति चलती थी पहले, पता नहीं आजकल तो कम सुनने में आ रही है, कि धर्म नगद होता है, कर्म उधार होता है। सुनिए आप लोगों ने? धर्म नगद होता है, कर्म उधार होता है। धर्म नगद मतलब जो धर्म काम करेंगे तो उसी समय उसका फल मिलेगा, और कर्म तो अभी किए हैं, फिर वो बंधेंगे, फिर वो बाद में जाके उदय में आएंगे, आबादा काल होएगा और ये सब, तो वो तो उधार है। वो बात ठीक है, लेकिन धर्म नगद होता है और कर्म भी नगद ही होता है। कर्म नगद कैसे हो रहा है? कि अभी जो क्रोध का परिणाम किया, अभी जो क्रोध का परिणाम किया, उससे क्रोध कर्म बंधेगा, वो बाद में फल देगा, वो तो उधार वाला है। लेकिन जो क्रोध का परिणाम अभी किया है, वो जो आत्मा में संक्लेश उससे हुआ है, वो जो आकुलता हुई है, वो बाद में होगी कि अभी हो गई है? वो अभी हुई है। ये नगद है। जो और ये आकुलता कौन भोगेगा? ये फल को कौन भोग रहा है? ये फल को भोगने वाला स्वयं ही, जैसे परिणाम करेगा। और वो धर्म का फल नगद है, तो अगर व्यवहार धर्म की बात कर रहे हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास इत्यादि रूप धर्म, तो उसमें जो कोई विशुद्ध परिणाम हुए हैं, तो वहां संक्लेश की कमी हुई है, कुछ कषायों की मंदता हुई है, तो वो जो शांति फील हो रही है, वो भी उसी को, वो भी तत्समय ही होगी, उससे पुण्य बंधेगा और वो उदय आएगा, वो सब बाद में। और जो असली धर्म है, यथार्थ धर्म, रत्नत्रय रूप धर्म, आत्मा के अनुभव रूप धर्म, आत्मा को जानने रूप धर्म, यदि वो प्रकट किया है, तो उसका फल, वो जो आनंद आएगा,
वो कब आएगा? कि आत्मा में लीनता तो अभी करें और आनंद आएगा बाद में, 2-4 घंटे बाद, कि वो उसी समय आनंद प्रकट होता है, वो नगद है। तो नगद ही है, उसी समय मिल जाता है। पर कर्म का फल डबल मिलता है। कर्म का डबल फल कैसे मिलता है? कि अभी आकुलता होती है, क्रोध किया, तो अभी आकुलता हो रही है, अभी फल मिल गया। और भविष्य के लिए जो क्रोध कर्म बंधा, फिर वो उदय में आएगा, और फिर जो होगा वो और होगा। तो ये तो समझ लो, अपने को कर्मों से या कषाय से विरक्त होने की बात है। अदरवाइज वो पूर्व कर्म का उदय था, उसके उदय से अब वर्तमान में आकुलता हुई, ऐसा भी उसमें लगाया जा सकता है। बोलिए आशा। अब आपको क्रोध आया तो वो पूर्व कर्म कर्म के उदय से आया ना, अभी जो क्रोध आया वही तो मैंने अभी भी बोला, वही तो अभी तो भी बोला आप मैंने। जरूरी है क्या कि वो वापस नया बन जाए? अगर आप उस रूप परिणमित हो रहे हो, क्रोध का उदय आया और आपने क्रोध किया है, क्रोध रूप परिणमित हो रहे हो, उसके उदय वो में तो उस तो वो तो वापस नेचुरल हो जाता है बंधेंगे। ना कि आपको क्रोध का उदय आया तो क्रोध आया ही। अब वो चाहे आप नहीं चाहते तो भी आ ही गया, आप क्या करें फिर? वो तो नया कर्म बन गया वापस। ऐसा नहीं है ना, ऐसा अगर ऐसा होए तो परंपरा कभी टूटे ही नहीं। हाँ, क्रोध का उदय आने पर भी हम क्रोध करें ही करें, ये आवश्यक नहीं है। क्रोध का उदय आने पर भी हम क्रोध रूप परिणमित नहीं हो, तभी तो वो ब्रेक लगेगा वहां पर। नहीं तो कर्म तो बंधे हुए ही हैं और उदय में आ ही रहे हैं, फिर तो साइकिल चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, साइकिल टूटेगा ही नहीं। वो तो ये है कि आप पुराने कर्मों के उदय में उस हिसाब से परिणमन नहीं करो तो वो हाँ ब्रेक लगे। हाँ। मुनिराजों के कर्म के उदय आए कि नहीं आए? कर्म के उदय आने पर भी वो उस रूप परिणमित नहीं हुए। और ऐसा होता है तभी जाके वो आगे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। कर्म के उदय आने पर भी उस रूप परिणमित नहीं होना, ये जीव के हाथ में, ये जीव की शक्ति है। ये है इसलिए पुरुषार्थ। जीव के हाथ में, हाँ, जीव के हाथ में, कर्म के हाथ में नहीं है ये उदय आना। पुरुषार्थ है जो आपने पढ़ा, ये पुरुषार्थ पुरुषार्थ, के। इसका नाम पुरुषार्थ है, बिल्कुल। तो क्योंकि जीव, देखिए, क्योंकि जीव कर्म फल को संसार में भोगता है, इसलिए भोगता भी यही है। और वह ही संसार में सुख दुख रूप अनेक प्रकार के कर्मों के विपाक को भोगता है। जो भी कर्मों का फल आता है, अब इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं कर रही हूँ कि कर्मों का फल किस किस रूप में आता है, अपन ने पहले पढ़े हुए हैं, अभी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको। घातिया कर्मों का 4 प्रकार का अनुभाग है, घातिया कर्मों में पुण्य पाप रूप अलग अलग प्रकार का अनुभाग है। तो जैसे जैसे जिस जिस प्रकार के जीव परिणाम करता है, जैसा कर्म बनता है, उसका जैसा जैसा फल आता है, उसको भोगने वाला वो जीव स्वयं ही होता है। मैम वो जो आप बोलते हो ना, जैसे अब अशुद्ध निश्चय से चेतन भावों का करता जीव स्वयं ही अपने सुख दुख का, अशुद्ध निश्चय ने बोल रहे हो। और एक जगह आप बोलते हो कि शुद्ध निश्चय से अपने ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है उसके गुण उसका भोगता है। तो इसमें दोनों तो चैतन्य हुए ना, अपने मतलब नहीं, वो चैतन्य स्वरूप का ही हुआ ना। वहां पे जो गाथा में चेतन भाव दिया है ना, तो उसमें मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों को चेतन भाव लिया। अशुद्ध नय से वो अपने चेतन भावों का करता है, शुद्ध नय से अपने शुद्ध भावों का करता है। तो ज्ञान दर्शन आदि भाव वो शुद्ध भाव है, और दोनों चेतन चेतन ही है, लेकिन है तो है दोनों चेतन, चेतन ही। है चेतनी। पर वो गाथा में वहां पर उस तरह से लिया है, तो वो ये शब्द हम काम में ले रहे थे। तो अशुद्ध ने ऐसे अपने मोहराग देश आदि विकारी भावों का करता है, सीधी सी बात ये। जो मोहराग देश के भाव है विकारी भाव, पर उनको चेतन कहा क्योंकि वो जड़ रूप नहीं है। मोहराग देश के भाव हैं, वो जीव में होते हैं, इसलिए उनको चेतन भाव कहा। उद्गल के नहीं है, उद्गल के तो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है। देखिए गाथा नंबर 190, 190 नंबर की गाथा है। जीवो विहवै पावम् ऐतिव कषाय परिणदो नित्यम्। जीवो विहवे पुण्यम् संभावेण संयुक्तो। बहुत अच्छी गाथा है, मतलब याद कर सकते हैं। जीवो विहवे पावम, क्या है कि जीव ही क्या होता है? पाप होता है, जीव ही पाप होता है। ऐतिव कषाय परिणदो नित्यम। नित्यम अर्थात नित्यम का मतलब नित्य वाला अर्थ मतलब हमेशा वाला नहीं, पर
वैसे हमेशा सामान्य रूप से नित्य लगाना। अति तीव्र कषाय 2, अति तीव्र कषाय से जो परिणमित होता हुआ जीव है वह ही क्या होता है, जीव पाप होता है। वो जीव ही पाप, जीव पाप के आगे जीव लगा दिया नहीं तो वो जीव ही पाप होता है। पुण्य और पाप का स्वरूप बता रहे हैं, कौन पुण्य है कौन पाप है, क्या पुण्य है क्या पाप है। कि अति तीव्र कषाय सहित अति तीव्र कषाय से परिणमित जब जीव होता है तब वो जीव ही पाप होता है, पाप जीव होता है। जीवो भी हवै पुण्यम उपसम भावेण संयुक्तो, और जब ये उपशम भाव से संयुक्त होता है, उपशम भाव यानी मंद कषाय, कषायों का उपशम मंदता से सहित ऐसे परिणामों से संयुक्त है, तब जीवो यानी जीव भी ही हवे यानी होता है पुण्यम, तब जीव ही पुण्य होता है। देखो कौन सा नय लगा रहे हैं यहाँ पर, जीव ही पुण्य हो रहा है, जीव ही पाप हो रहा है। नय बता सकते हैं कौन सा नय लगाना है? आपको हिंट दे रही हूँ, नैगम आदि 7 नयों में से बताना है, निश्चय व्यवहार नहीं लगाना है। नैगम आदि 7 नयों में से नय लगाना है। तीव्र कषाय से संयुक्त होता हुआ जीव ही पाप है, उपशम भाव से संयुक्त होता हुआ जीव ही पुण्य है। किसी को ख्याल आया फटाफट तो बताइए, नहीं तो फिर बोले रहे मुझे। मैम लो लास्ट वाला होगा क्या, या लास्ट? बढ़िया। एवं भूत नय, एवं भूत। एवं भूत नय, जिस समय जो द्रव्य जिस पर्याय से युक्त है, इसमें उदाहरण दिया था कि क्रोधोपयोगी क्रोध है, समय सार में कहा था क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, मायोपयोगी माया है, लोभोपयोगी लोभ। क्रोध से जो परिणमित है वो क्रोध ही नहीं कह रहे, वो क्रोध है। ऐसे ही पाप से परिणमित जो अति संक्लेश परिणाम से परिणमित जीव है, अभेद करके कथन कह रहे हैं, अभेद करके कथन कर रहे हैं, अभेद से निश्चय भी कह सकते हैं अभेदता की अपेक्षा से, लेकिन वो उस रूप परिणमित हो रहा है। संक्लेश अति तीव्र कषाय से जो परिणमित है वो जीव ही पाप है, पाप जीव है। पाप जीव बोलने में वो थोड़ी सी समझ लो वो उसका भाव उतना नहीं आता। और उपशम भाव से जो सहित है वो जीव ही पुण्य है। एवं भूत न्याय का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। पुण्य पाप यद्यपि हम कर्मों में लगाते हैं, आश्रय के भेद हैं, लेकिन यह जीव को ही पुण्य और पाप रूप से कहा जा रहा है कि जब जीव अति तीव्र कषाय सहित होता है तब यह ही जीव पाप होता है, और उपशम भाव यानी मंद कषाय सहित होता है तब यह ही जीव पुण्य होता है। ऊपर ऊपर कर्ता भोक्ता की बात चल रही थी, तभी कर्ता भोक्ता के रेफरेंस में ही कि पाप को कौन भोग रहा है पुण्य को कौन भोग रहा है, कि क्या है कि जीव स्वयं ही पाप हो रहा है, जीव स्वयं ही पुण्य हो रहा है। देखो यानी कि अ, पुण्यात्मा किसे कहते हैं और पापी किसे कहते हैं, अपनी परिभाषा में पापी किसे कहते हैं? ऑप्शन देती हूँ आपको। पाप के ऑप्शन देने में सरल तो हो जाएगा लेकिन ऑप्शन ही दे देती हूँ, अभी पूछूंगी तो 2-4 लोग कुछ कुछ बताएंगे। पाप के फल को भोगने वाला जीव पापी, पाप के फल को भोगने वाला जीव पापी, या पाप भाव करने वाला जीव पापी? तो जवाब सही है, पाप के फल को भोगने से जीव पापी नहीं होता है। पाप का फल आ रहा है, पाप का इस दूसरे शब्दों में कहें तो पाप के उदय से, पाप का उदय आ गया, उदय आता है तब फल भोगता है, फल कब हो गया उदय आ रहा है तब, तो पाप के फल को भोग रहे हैं इससे पापी नहीं है। मतलब क्या कि पाप का फल को कब भोग रहा है जीव, पाप का उदय आ रहा है। उदय कैसे आ रहा है कि बांधा था ना, बांधा था तो जब बांधा था तब तो पाप परिणाम थे, तब तो बंधा था, लेकिन फिर भी वो पूर्व के पाप परिणामों से यानी उसका उदय जो वर्तमान में आ रहा है उससे उस जीव को पापी नहीं कह रही। वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है, यदि वर्तमान में पाप भाव है तो उसको पापी कहेंगे, तो उसको पाप कहेंगे, पाप जीव कहेंगे। लेकिन वर्तमान में उदय खूब अच्छा पुण्य का, जब अपन ऐसा किसी को कह सकते हैं वर्तमान में खूब पुण्य का उदय है,
खूब पुण्य का उदय है, खूब अनुकूलताएं हैं सब तरह की, लेकिन काम खोटे करता है, भाव उसके खराब है, ये भी अपने को समझ में आता है। तो क्या उस जीव को हम पुण्यात्मा कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं इसके पुण्य का उदय है, पुण्यात्मा है? कि बाहरी धन संपदा अनुकूलताएं दिख रही है, जिसके दिखती है उसको साधारणतया अपन ऐसा कहते हैं कि पुण्यात्मा जीव है, अनुकूलताएं दिख रही है। लेकिन यदि खोटे भाव चल रहे हैं तो भले ही बाहर में कितनी पुण्य का उदय हो, पुण्य का उदय मात्र होने से उसको पुण्यात्मा नहीं कहते। यदि उसके भाव खराब है तो पापी ही कहा जाएगा। ऐसे ही बाहर में कितनी प्रतिकूलताएं दिखे, पाप का उदय दिखे, उससे जीव पापी नहीं होता। पाप भावों से, पाप परिणाम से जीव पापी होता है। तो ये जो अति संक्लेश, ये जो अति कषाय से, तीव्र कषाय से सहित है, तो ये जीव ही पाप है, ये पाप है। और उपशम भाव से सहित है तो ये जीव ही पुण्य होता है। देखिए इसमें भावार्थ पढ़ते हैं, अच्छा है, घूमट सार का भी रेफरेंस दिया है यहाँ पे। भावार्थ, क्रोध मान माया लोभ की अति तीव्रता से तो पाप परिणाम होते हैं और इनकी मंदता से पुण्य परिणाम होते हैं। इन परिणामों सहित पुण्य जीव पाप जीव कहलाते हैं। उसको उल्टा लिखना चाहिए था कि इन परिणामों सहित पाप जीव पुण्य जीव, ऊपर पहले पाप है, कोई बात नहीं। यानी जैसे परिणाम होते हैं उस परिणाम सहित ही पुण्य जीव या पाप जीव, जिसे हम पुण्यात्मा और पापी अपने शब्दों में कहते हैं, पुण्यात्मा और पापी वो कहलाते हैं। किससे कहला रहे हैं? परिणामों से। जो परिणाम करंट में, वर्तमान में जो परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों से जीव पुण्य जीव या पाप जीव कहला रहा है। एक ही जीव दोनों प्रकार के परिणामों सहित को पुण्य जीव पाप जीव कहते हैं। एक ही जीव दोनों प्रकार के परिणामों सहित, यानी एक ही जीव को, तो बीच में दिया है, यहाँ कॉमा आना चाहिए। एक ही जीव दोनों प्रकार के परिणामों सहित, फिर यहाँ कॉमा, को पुण्य जीव पाप जीव कहते हैं। एक ही जीव हो, दोनों प्रकार के परिणाम सहित है। सो सिद्धांत की अपेक्षा इस प्रकार है। अब कैसे कहेंगे? सिद्धांत की अपेक्षा बता रहे, मतलब आगम गोबर सार की अपेक्षा यहाँ बताएंगे। सम्यक्त सहित जीव होवे, उसके तो तीव्र कषायों की जड़ कट जाने से पुण्य जीव कहलाता है। यानी अब अभी एक बता रहे हैं कि कौन जीव पुण्य जीव है, कौन जीव पाप जीव है। ये व्याख्या मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। घूमट सार में ये व्याख्या दी है, उसको यहाँ इन्होंने दिया है कि पुण्य जीव कौन और पाप जीव कौन। अब यहाँ खाली बाहर का उदय, स्थूल वाला उदय भी नहीं देख रहे। जिसके पाप जीव कौन कह रहे हैं? जो अति संक्लेश, अति तीव्र कषाय से सहित है, वो पाप जीव है। और जिसके अति तीव्र कषाय की जड़ ही कट गई है, अति तीव्र कषाय की जिसके जड़ ही कट गई है, उसके अति तीव्र कषाय होगी ही नहीं। तो वो बाहर में कषाय करता हुआ भी दिखे तो भी वो पुण्य जीव है, ऐसा कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? कौन है पुण्य जीव? जो सम्यक दृष्टि जीव है। सम्यक अति तीव्र कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी कषाय, कि जो अनंत काल तक जिसका कांटेक्ट चलता ही रहे, ऐसे अनंतानुबंधी कषाय है, वो अति तीव्र कषाय है। बाहर में शांति से बैठा है, अंदर अनंतानुबंधी है, और बाहर में शांति से बैठा है, वो तीव्र कषाई है कि मंद कषाई है? वास्तव में वो तीव्र कषाई ही है। अभी अभी स्थूल कथन नहीं चल रहा, अभी चरणान योग की अपेक्षा कथन नहीं चल रहा। हम जो अभी सामान्य चर्चा करते हैं कि शांति से बैठा है तो मंद कषाई है, गुस्सा करता हुआ, लोभ लालच मान करता हुआ दिख रहा है तो तीव्र कषाई है। ये तो चरणान योग की अपेक्षा से स्थूल कथन है। अब यहाँ कर्णान योग की अपेक्षा से बता रहे हैं कौन तीव्र कषाई है, कौन मंद कषाई है। कि जिसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चौकड़ी बैठी है अंदर, वो तीव्र कषाय की जड़ है, तो वो तीव्र कषाई है हमेशा ही। और जिसकी ये जड़ कट गई है वो मंद कषाई है। तो कह रहे सम्यक्त्व सहित जीव होवे, उसके तो तीव्र कषायों की जड़ कट जाने से पुण्य जीव कहलाता है। और मिथ्यादृष्टि जीव के भेद ज्ञान बिना कषायों की जड़ कटती ही नहीं है। इसलिए बाह्य में कदाचित उपशम परिणाम भी दिखाई दें
तो भी उसको पाप जीव ही कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। मिथ्या दृष्टि है वो हर समय क्या कह रहे हैं, हर समय पापी ही है। क्योंकि पाप क्या है दुनिया में, पाप क्या है दुनिया में? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो पाप है। पाप का बाप कौन है? पाप का बाप लोभ है, और लोभ का भी बाप, पाप का दादाजी, वो कौन है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। और जो मिथ्या दृष्टि है, इतना बड़ा पाप लेके अपने सिर पे घूम रहे हैं, तो वो क्या है? वो पापी है। मिथ्या दृष्टि पापी है, मिथ्यात्व पाप है। क्या है मिथ्यात्व? अपने को नहीं जानना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ नहीं है। सबको तो जाना, मुझको न जाना, ये बहुत बड़ा पाप है। सारे दुनिया को जान, दुनिया के काम करे और अपने घर के काम नहीं करे। दुनिया में सबका काम करके आ जाए और अपने घर में पता लगा ऐसे ही पड़ा है, तो क्या है? गलत बात है। गलत बात है, ठीक नहीं है। तो सबको जान रहा है, सबको जानने जा रहा है, और अपनी खबर ही नहीं है, तो वास्तव में वो सबको भी नहीं जान पा रहा। अपने को, अपने से अनजान रहना, अपने को नहीं जानना पहचानना, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपने को ज्ञान स्वभावी स्वीकार नहीं करना, इससे बड़ा पाप दुनिया में नहीं है। ये पाप है। मिथ्या दृष्टि पापी है। वही समझ लेना, हमको पापी बनना है कि पुण्यात्मा बनना है। और पुण्यात्मा बनने के लिए कितने व्रत करें, कितने उपवास करें, कितनी पूजा करें, कितने बादाम चढ़ाए हैं मंदिर में, चांदी के बना बना के चढ़ाए हैं लौंग, क्या करें? इससे कुछ नहीं होगा। अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में जम जाओ, रम जाओ, समा जाओ, तब जाके पुण्य स्टार्ट होगा। पाप की जड़ काटनी पड़ेगी पहले। क्या है पाप की जड़? ये मिथ्यात्व और अनंत अनुबंध। मिथ्या दृष्टि जीव के भेद ज्ञान बिना कषायों की जड़ कटती नहीं है। इसलिए बाय में कदाचित उपशम परिणाम भी दिखाई दे, तो भी उसको पाप जीव ही कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जो मिथ्या दृष्टि है वो पाप जीव है। अब ये गोमट सार का विभाजन बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ गुण स्थानों के अनुसार किन किन को पुण्य जीव कहा, किन किन को पाप जीव कहा। देखिए गोमट सार जी जीवकांड की गाथा 622 और 623 यहाँ दी है, अपन सीधा अर्थ पढ़ लेते हैं, फुटनोट में दी है नीचे। और फिर 643 में भी गुणस्थान के अनुसार दिया है। अभी थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास इसमें नहीं दिया है फुटनोट। रेणु जी कुछ पूछ रहे हैं? मैम सम्यक दृष्टि के जो तीव्र कषाय वो पाप बंध का कारण नहीं होगा ना? नहीं, तीव्र होगा कषाय थोड़ा। जितने जितने उनकी प्रकृतियां बची है, जितना स्रव हो रहा है उतना तो होगा, उसका निषेध नहीं है। नहीं देखो, यहाँ जिस अपेक्षा से बात कर रहे हैं ना, ये यानी यहाँ जिस चश्मे से बात की जा रही है, उसी चश्मे में देखना है हमको कि यहाँ पुण्य और पाप किसको कहा जा रहा है। यहाँ मिथ्यात्व को पाप कहा जा रहा है, तो मिथ्या दृष्टि को पापी इसलिए कहा। पुण्य चालू, असली पुण्य चालू कहाँ से होता है? वास्तव में क्या असली तो पुण्य है? जब तक धर्म नहीं होगा तो पुण्य भी असली चालू नहीं होगा। तो धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है, औपचारिक सम्यक से धर्म का प्रारंभ होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि तो जो कर रहा है पुण्य के नाम पे, वो भ्रम ही है वास्तव में। सच्चा पुण्य भी नहीं होता है। जैसे गेहूं की फसल, यानी गेहूं किसी ने बोए खेत में, तो गेहूं के साथ में वो भूसा साथ में हो ही जाता है, चारा। अब गेहूं के साथ में जो भूसा चारा होता है ना, उसकी क्वालिटी। और कोई सोचे कि गेहूं की तो खेती सभी करते हैं, अपन थोड़ा पशुओं का भी ध्यान रखो, अपन चारे की खेती करो डायरेक्ट,
तो वो जो चारे की खेती करेगा ना अकेला, उसको मिलेगा कि गेहूं की खेती करेगा तो गेहूं से तुमको धन मिलेगा, बेचोगे तो। चारे की खेती करी तो चारा का क्या है, कोई खास वैल्यू नहीं है, और वो चारे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। गेहूं के साथ जो भूसा आएगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ऐसे ही खाली कोरा पुण्य करे जा रहा है मिथ्या दृष्टि, वो चारा है, भूसा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और सम्यक तो गेहूं के साथ में पुण्य होगा, उसके साथ में पुण्य होगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो वास्तव में उसको पुण्य कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो सम्यक दृष्टि के भी जितने कर्म यानी जितनी कषाएं बाकी है, तो उस हिसाब से पाप का बंध उसको होता है, लेकिन उसको पापी नहीं कहते। वो पाप का बंध हो रहा है वो उसके भूमिका के अनुसार है, पर उसने पाप की जड़ काट दी है। पाप का देखो, सम्यक दृष्टि को भी जितना भी बंध हो रहा है, कितना बंद होता है। अब थोड़ा करणान योग में देखें कि कितना बंद हो सकता है, कि प्रायोगिकता लब्धि में आए थे ना, तभी कर्मों का अनुभाग वो द्विस्थानीय रह गया था। हाई पावर वाला तो बंद हो वहीं कम हो गया। स्थिति बंधापसरण, प्रकृति बंधापसरण वहां प्रायोगिक लब्धि में हुए। अनुभाग बंधापसरण, अनुभाग बंद घट 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 कर करके हो रहा है। स्थिति कितनी रह गई थी, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अब सम्यक दृष्टि हो गया 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, और ऐसी स्थितियां नहीं बनेगी 40 कोड़ा कोड़ी की, 30 कोड़ा कोड़ी की, 20 कोड़ा कोड़ी। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थितियां रह गई सम्यक दृष्टि। और अनुभाग, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग अपने आप बढ़ता जाता है। वो पुण्य नहीं भी करता हुआ दिख रहा है ना बाहर में, तो भी पुण्य का अनुभाग बढ़ता जाता है, उसकी फल देने की शक्ति बढ़ती जाती है। और पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता घटता जाता है। ये तो करण परिणामों में है, पर सम्यक दर्शन हो गया उसके बाद करण परिणाम नहीं रहे, तो भी वो अनुभाग अब द्विस्थानीय है। अपने को जो बड़े बड़े फल दिख रहे हैं ना सम्यक दृष्टि जीवों के, बड़े बड़े पाप के उदय, वो तो द्विस्थानीय वाले ही हैं। मुनिराजों पे जो हमको बड़े बड़े ये दिख रहे हैं, घानी में पेल दिया, इतना रुई लपेट के आग लगा दी, ये जो फल दिख रहे हैं, ये द्विस्थानीय अनुभाग आ रहा है। तो चतुस्थानीय क्या होता होगा सोचो। ये द्विस्थानीय अनुभाग है ये मुनिराजों के जो आ रहे हैं। तो ये सम्यक दर्शन होने के बाद में चतुस्थानीय अनुभाग नहीं होता है। चतुस्थानीय मतलब समझ में आ रही है ना आप लोगों को? जिनको नहीं समझ आ रहा है द्विस्थानीय चतुस्थानीय, तो पूछ लेना। 4 टाइप्स बताए थे ना अभी, नीम, कांजीर, विष, हलाहल। तो सम्यक दृष्टि को नीम और कांजीर जितना अनुभाग रह गया, विष हलाहल जैसा हाई पावर का अनुभाग उसके उदय में नहीं आता है। घातिया कर्मों में लता और दारू इतना ही अनुभाग आता है। अस्थि और शैल वाला हाई पावर वाला अनुभाग वो आता ही नहीं उदय में। और पुण्य प्रकृतियों में हाई पावर वाला ही उदय में आता है, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। तो वहां बढ़ता जाता है अनुभाग। ये महिमा है। वो पुण्य के लिए नहीं करता है, वो अनुभाग बढ़ाने के लिए नहीं करता है, लेकिन अपने आत्मा की तरफ दृष्टि होती है, आत्मा की तरफ लक्ष्य होता है। तो गेहूं के साथ में भूसा चारा, बिना बाहर में कुछ करे, वो पुण्य अपने आप बढ़ता है। करण परिणाम विशुद्धि, आत्मा के स्वरूप चिंतन मनन से बड़ी विशुद्धि कहीं नहीं है, कोई नहीं है। तो जिस समय वो करण परिणामों में आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन एकाग्रता चल रही है, उस समय ऐसे पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और कब कब बढ़ता है? हर समय, प्रति समय, अंतर्मूर्त में नहीं, हर समय बढ़ रहा है, हर समय। और कितना बढ़ रहा है? 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 100 गुना, अनंत गुना, अनंत गुना, अनंत गुना अनुभाग बढ़ता जाता है। और पाप प्रकृतियों का अनुभाग अनंत अनंत गुना घटता जाता है। और फिर भी आप देखो इतने इतने उपसर्गों वाली स्थितियां दिखती हैं, कितना भर भर के बंधा होगा कि अनंत गुना घट 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 करके भी इतना उदय में आ रहा है, खूब भर भर के रखा है अनुभव। इसलिए असली मतलब वास्तविक पुण्य भी धर्म के साथ में होता है। बिना धर्म के वो पुण्य भी पुण्य नहीं होता है, ऐसे ही है। खाली भूसे को वो उसका भी उदाहरण दिया मोक्षा प्रकाशक में, कि किसी को कूटता हुआ देखकर किसी स्त्री ने कोई कुछ वो कूट रहा है धान को, भूसे को, तो उसमें से चावल निकल के आए, तो वो खाली भूसे को ही कूटने लगी।
तो कोरा भूसे को कूटोगे तो चावल कहाँ से मिलेंगे? अंदर धान तो होना चाहिए ना, चावल तो होने चाहिए। हम मिथ्या दृष्टि जीव कोरे भूसे को कूट के समझ रहा है कि पुण्य हो रहा है। ऐसा नहीं। अब ये चर्चा बाद में करेंगे अपन, मोहम्मद साहब की जो दिए गाथा है वो बाद में करेंगे, अभी समय हो गया है। अभी कोई बोलना चाहेंगे? अभी मैंने और शॉर्ट कर दी जिनवाणी स्थिति। निशा आंटी आप बोलेंगे? सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ कामना हो। निरपेक्ष रहकर करे साधना नित, कभी ग्लानि भय या अनुत्साह ना हो। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।